बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अंशुमान झिंगरन, और हाँ, इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। और इसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जहाँ पे आपको इस घटनासार जो अर्धवार्षिकी थी है 2023 की, जिसमें जुलाई और फरवरी और जुलाई के बीच की करंट अफेयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चर्चित व्यक्ति की श्रृंखला में। सबसे पहले अंशुमान झिंगरन, ये जो है तैराक हैं अंशुमान झिंगरन। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये अंशुमान झिंगरन का संबंध किससे है, तो ये तैराक हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने किया क्या है कि ये चर्चित व्यक्ति में है, तो इन्होंने क्या किया है, जो नॉर्थ चैनल है, जो नॉर्थ चैनल कहाँ पे है, सबसे पहले नॉर्थ चैनल जो है उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ये पड़ता है। यहाँ पे इसको जो इन्होंने पार किया है, और ये सबसे कम उम्र के हैं, इन्होंने पार किया। इनकी उम्र सिर्फ 18 वर्ष 125 दिन की उम्र में थी, जो कि सबसे कम उम्र में ये इन्होंने यह कीर्तिमान रचा है, जिसके लिए इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। तो इसी कारण ये उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर बहता है इसके। ठीक है, आयरिश सागर है, ये आयरिश सागर में है। तो अंशुमान नेगी, अमित कुमार नेगी जो है, ये दामाबंद, जो कि ईरान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, को पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बने हैं अमित कुमार नेगी। ठीक है, फिर देखते हैं अजय बंगा। अजय बंगा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, और ये इनको जो है अमेरिका की एक कार्नेगी कॉरपोरेशन, जो हमें अजय बंगा हैं, ये ग्रेट इमिग्रेंट शामिल किए गए कार्नेगी कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि ये एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं। और ये कार्नेगी कॉरपोरेशन जो है ग्रेट, हाँ, तो ये ग्रेट इमिग्रेंट्स, इनको अजय बंगा को जारी किया गया है कार्नेगी कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक, और ये एकमात्र भारतीय थे जो कि ग्रेट इमिग्रेंट्स के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा अमित कुमार नेगी, हम लोगों ने देखा कि ये दामाबंद पे चढ़ाई की इन्होंने, जो कि ईरान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसके अलावा हम लोगों ने ऊपर देखा अंशुमान झिंगरन, जो कि नॉर्थ चैनल को पार किया सबसे कम उम्र में, 18 वर्ष 125 दिन की, है ना। और अमित कुमार नेगी पर्वतारोही हैं। अजय बंगा अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। इन्हें ग्रेट इमिग्रेंट्स में शामिल किया गया है कार्नेगी कॉरपोरेशन के द्वारा। जॉन बैनिस्टर गुडएनफ, ये लिथियम आयन बैटरी के खोज करता हैं और अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, जिन्हें 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। ये जो गुडएनफ है, ये उस समय सबसे उम्र दराज, अब इस समय हो सकता है रिकॉर्ड चेंज हो गया हो, बट सबसे उम्र दराज जो ये व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 99 वर्ष की उस समय इनकी उम्र थी, 95 तो उस समय मिला था। 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, तो इन्हें वीरता पुरस्कार मिला है। ये वीरता पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। ठीक है, और क्यों मिला है, तो मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान जो इन्होंने बेहतर कार्य किया, असाधारण कार्य किया, असाधारण साहसी कार्य के लिए इनको मिला है, दीपिका मिश्रा को। ये राजस्थान की रहने वाली है। ठीक है, एन चंद्रशेखर टाटा समूह के अध्यक्ष हैं, और इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इन्हें भारत और फ्रांस के बीच जो है व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए दिया गया है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं मुकेश अंबानी, सुनीता नारायण। तो मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को जो COP28 का सम्मेलन UAE में हुआ,
उसमें ये सलाहकार समिति में शामिल थे। तो मुकेश अंबानी को तो हम लोग जानते ही हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं। तो वहीं अब सुनीता नारायण कौन है, तो ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक हैं सुनीता नारायण, और ये पर्यावरणविद भी हैं। ठीक है, फिर ये फिर सिल्वियो बुर्लुस्कोनी, तो इटली की पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बुर्लुस्कोनी का जो है निधन हो गया मिलान में, जो कि इटली में है। और ये पूर्व प्रधानमंत्री रही थी 1994 2011 के दौरान। ठीक है, ये सबसे धनी नेता के रूप में जानी जाती हैं। प्रकाश सिंह बादल, ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक। 95 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ, और ये 5 बार मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, 2015 में इन्हें पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ था। और इनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है कि ये सबसे कम उम्र में भी मुख्यमंत्री बनने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री थे, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, और सबसे अधिक उम्र के भी मुख्यमंत्री यही थे पंजाब के। इन्हीं के नाम है कि सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड और सबसे अधिक उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड। सतीश कौशिक, ये बॉलीवुड के अभिनेता थे, इनका हृदयघात से निधन हुआ। ये मिस्टर इंडिया और तुसी ग्रेट हो, हम किसी से कम नहीं, मासूम जैसी कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया। इसके अलावा के विश्वनाथ दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता निर्देशक थे। इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर तो चर्चित व्यक्ति हो गए, तो चर्चित स्थल के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चर्चित स्थल में पहला है कोहिमा। तो कोहिमा में जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं माइकल देवव्रत पात्रा ने आरबीआई के एक उप कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिससे क्या होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उप कार्यालय के खुलने से केंद्रीय बैंक की मौजूदगी वहाँ पे बढ़ेगी। कुछ नाम परिवर्तित किए गए हैं, जैसे अहमदनगर को अब अहिल्या नगर कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ अन्य स्थानों के नाम बदले गए हैं। महाराष्ट्र में से जब से बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ उसमें बीजेपी ने समर्थन दिया है, एक नाथ शिंदे की सरकार आई है, तब से वहाँ कुछ नाम परिवर्तन हुए महाराष्ट्र में। जैसे औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव को किया गया है। अब वहीं अहमदनगर शहर का नाम बदलकर जो होलकर राजधानी थी अहिल्याबाई के नाम पर किया गया है। इनका ये मालवा की रानी थी, लेकिन इनका जन्म अहमदनगर में हुआ था। इनकी 298वीं जयंती पर इनका नाम बदला गया है, अहमदनगर का अहिल्यानगर किया गया है, अहिल्यानगर किया गया है। नमोपथ देवका सी फ्रंट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। ये प्रधानमंत्री मोदी ने दमन में नमोपथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया है, जिसकी लंबाई करीब 5.45 किलोमीटर है। ये देवका सी फ्रंट की लंबाई है ना, इसमें 165 करोड़ रुपए का खर्च आया है। चंपारण बिहार, विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया बहुआरा गांव में किया जा रहा है। ठीक है, कैथवलिया बहुआरा गांव में। महावीर आस्थान न्यास समिति के अध्यक्ष जो आचार्य किशोर कुणाल के नेतृत्व में यह मंदिर अयोध्या के निर्माणाधीन रामलला मंदिर के आकार से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई यहाँ तक कि बताया जाए अंकोर वाट का जो मंदिर है उससे भी ऊंचा बताया जा रहा है इसकी ऊंचाई। अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए है। रामायण मंदिर सबसे बड़े मंदिर अंकोर वाट से भी ऊंचा होगा और 12वीं शताब्दी बनाया गया था जो। ठीक है, इसकी लंबाई 280 फीट, चौड़ाई 540, इसमें जो भी है। ठीक है, इसमें शिवलिंग बनाया जाएगा 200 टन वजनी और 33 फीट ऊंचा काले ग्रेनाइट का शिवलिंग बनाया जाएगा,
जो महाबलीपुरम में बनना है। 2025 की महाशिवरात्रि तक बनने की उम्मीद है। फिर इसके अलावा कच्छ, गुजरात, ठीक है। तो ये क्यों फेमस है, तो इसमें कच्छ, गुजरात के कच्छ ज़िले के जूना खटिया गांव के बाहरी इलाके में 16 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में एक, जहां हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी शहर चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक सीप की चूड़ी, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के ब्लेड तथा मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। केरल विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग में सहायक राजेश एसवी के नेतृत्व में 2018 के बाद से पुरातत्वविदों की एक बहु अनुशासनात्मक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 500 कब्रों की खोज की और उनमें से 197 की खुदाई की। खटिया कब्रिस्तान से एकत्र की गई वस्तुओं का भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में परीक्षण किया गया, जो 2028 850 ईसा पूर्व मानी गई हैं, ठीक है। माना गाँव, माना जो है उत्तराखंड में चमोली जनपद में स्थित है, भारत चीन सीमा पर, ठीक है। यह 3219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 24 अप्रैल 2023 को बीआरओ ने इसे भारत का प्रथम गांव घोषित किया। पहले यहाँ पे अब भारत का अंतिम गांव का साइन बोर्ड लगा हुआ था, अब उसे हटाकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे भारत का प्रथम गांव घोषित किया और उत्तराखंड सरकार भी इसे पर्यटन के रूप में विकसित करेगी। यह सरस्वती नदी के किनारे तट पर स्थित है, ठीक है। सुंदरगढ़, उड़ीसा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक टीम ने हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के केंदुआडीही ब्लॉक में कोयले की खान के सर्वेक्षण के दौरान चेंग पहाड़ पर भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की। जीएसआई के वैज्ञानिकों के अनुसार यह निर्माण निम्न में मध्य जुरैसिक युग में लगभग 184 से 160 मिलियन वर्ष पूर्व का है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की राज्य इकाई ने सुंदरगढ़ वन प्रभाग की कनिका रेंज में प्राकृतिक आर्क घोषित करने के प्रयास प्रारंभ किए हैं। भारत में 2 अन्य मेहराब हैं, एक तिरुपति में तिरुमला पहाड़ी और दूसरा अंडमान और निकोबार में, ठीक है। तीसरा मेहराब मिला है। देवकी भूमि बंदरगाह, दावकी भूमि बंदरगाह, ठीक है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स में स्थित दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। यह भूमि बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में काम करेगा। भूमि बंदरगाह, दावकी भूमि बंदरगाह, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच, जो कि कहाँ पे, मेघालय में स्थित है, पश्चिम जयंतिया। यादागिरी गुट्टा मंदिर, उत्कृष्ट धार्मिक संरचना के लिए तेलंगाना के नलगोंडा जिले में यादागिरी पहाड़ी पर स्थित यादागिरी गुट्टा मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड यादागिरी गुट्टा मंदिर को दिया गया। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा स्वामी को समर्पित है। मंदिर में भगवान विष्णु के 5 रूपों ज्वाला नरसिम्हा, श्री योगानंद, श्री गंधभेरुंड, श्री उग्र, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में इस मंदिर की उत्पत्ति के उल्लेख हैं। इंदौर के बालेश्वर मंदिर में 30 मार्च 2023 को बावड़ी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई। मरने वालों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल थे। यह हादसा बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में बनी बावड़ी के ऊपर की छत के ढहने के कारण हुआ, ठीक है। पेरू, हाल ही में पेरू में H5N1 वायरस के कारण 585 समुद्री शेरों और 5500 जंगली पक्षियों की मौत हो गई। यह एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस उप प्रकार H5N1 और H9N2 के संक्रमण के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। ये विषाणु जंगली जलीय पक्षियों के स्वाभाविक रूप से फैलते हैं और घरेलू कुक्कुट और अन्य पक्षियों एवं जानवरों की प्रजातियों को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस आमतौर पर
इंसानों को संक्रमित नहीं करता है। मानव संक्रमण संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से होता है। जबलपुर, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेरा गांव में देश का पहला जियो पार्क स्थापित किया है। तो जियो पार्क पहला कहाँ है? तो लम्हेरा, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो वहाँ पहला जियो गांव पार्क स्थापित हुआ है। फिर हम लोग अब नवीनतम नियुक्ति पर हम लोग देखते हैं। हम लोग थे नवीनतम नियुक्ति पर, ठीक है। तो नवीनतम नियुक्ति देखते हैं। मनोज यादव, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मनोज यादव, ये रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये हरियाणा के पूर्व डीजीपी थे, ठीक है। इनका पद 31 जुलाई 2025 तक इस पे बने रहेंगे। फिर क्यों डांग्यू, ये एफएओ के महानिदेशक बनाए गए हैं और ये चीन के हैं। ये पूर्व कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे। क्यों डांग्यू, ठीक है, एफएओ के महानिदेशक। राकेश पाल, ये भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, राकेश पाल, ठीक है। इन्हें इंडियन कोस्टल गार्ड का पहला गनर होने का भी सम्मान प्राप्त है राकेश पाल को। न्यायमूर्ति एपी शाही, ये उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले ये पटना हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। न्यायमूर्ति एपी शाही। जनार्दन प्रसाद, ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में महानिदेशक बनाए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में जनार्दन प्रसाद। एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी, ठीक है। तो ये जो फ्रेंचेटी हैं, ये अमेरिकी नौसेना के प्रमुख बनाई गई हैं। यहाँ तक पहुँचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, ठीक है। और किसी भी सैन्य सेवा में प्रमुख बनने वाली पहली महिला अमेरिकी अधिकारी हैं। मिशेल बुलाक, ये ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मिशेल बुलाक को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में की पहली महिला गवर्नर चुना गया है। मिशेल बुलाक को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अंगु सुमाली, तो अंगु सुमाली जो है वरिष्ठ अधिकारी हैं। अंगु सुमाली कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारतीय प्रतिनिधि का नियुक्त किया गया है। इन्हें जो है शेफाली जुनेजा के स्थान लिया है। इनकी कार्यकाल 3 वर्ष का है, ठीक है। प्रीति अगलायम, इन्हें आईआईटी जो जंजीबार जो कैंपस खोला गया है तंजानिया में आईआईटी मद्रास का, वहाँ की ये निदेशक बनाई गई हैं। प्रीति अगलायम, ये पहली महिला निदेशक किसी आईआईटी की बनाई गई, ठीक, जो कि आईआईटी मद्रास का आईआईटी जंजीबार में जो कैंपस खोला गया वहाँ पर। अरविंद पनगड़िया, जो कि अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले सबसे पहले आप लोग ये इतना तो जान ही रहे होंगे कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ही थे। इसके अलावा इन्हें अभी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट देगा 2026 से 31 तक के लिए, ठीक है। नालंदा, और फिर इससे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के जो है चांसलर नियुक्त किए गए थे अरविंद पनगड़िया। नीरज अखौरी, ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है नीरज अखौरी को बनाया गया था, ठीक है। रवि सिन्हा, भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के रवि सिन्हा को रा का जो है नया प्रमुख बनाया गया है, रा, ठीक है। ये 2 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। स्वामीनाथन जानकी रमन, ये भारतीय स्टेट बैंक के जो है ये वो रहे थे। इनको भी भारतीय स्टेट बैंक के एमडी रहे थे। इनको डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आरबीआई में, ठीक है। श्री स्वामीनाथन जानकी रमन को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। कार्यकाल इनका 3 वर्ष होगा, ठीक है। मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं,
जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। और के राजामन, तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र का अगर मुख्यालय की हम लोग बात करें तो ये गांधीनगर गुजरात में है। अनंत महेश्वरी ये नैस्कॉम के अध्यक्ष बनाए गए हैं, अनंत महेश्वरी। ठीक है। रवनीत कौर ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं। ये अशोक कुमार गुप्ता का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है। लिंडा यकरीना ये ट्विटर की सीईओ नियुक्त किया गया है इनको, लिंडा याकिरीनो को। ठीक है, लिंडा याकिरीनो को। ठीक है, ये ट्विटर एलन मस्क ने इसको खरीद लिया है। ठीक, इससे पहले सीईओ ट्विटर के पराग हुआ करते थे। इसके बाद एलन मस्क ने जब खरीदा तो पराग अग्रवाल को उन्होंने हटाया और लिंडा याकारिनो को बनाया। एके जैन भारत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष एके जैन को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है, या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है। एके मोहंती ये बार के अध्यक्ष थे। इन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। ये के एन व्यास का स्थान लेंगे। डेनिस फ्रांसीसी ये 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है। और ये त्रिनाड एवं टोबैगो से क्षेत्र से ये आए हुए हैं। ठीक है। और ये कसाबा करोसी का स्थान लेंगे। ठीक है, जो कि हंगरी की अध्यक्ष थी 77वें महासभा के दौरान। सेलेस्टे साउलो अर्जेंटीना ने के हैं ये। सेलेस्टे साउलो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पहली महिला महासचिव बनी है। ठीक है, सेलेस्टे साउले तो विश्व मौसम संगठन की पहली महिला महासचिव, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष होगा। अमरेंद्र प्रकाश सेल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं एमडी बनाए गए। नितिन अग्रवाल ये बीएसएफ का नया महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये 31 जुलाई 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। पीएम प्रसाद सीसीएल के चेयरमैन एवं सह प्रबंधक निदेशक रहे पीएम प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्होंने प्रमोद अग्रवाल का स्थान लिया है पीएम प्रसाद ने। पीटर एल्बर्स इंडिगो के सीईओ थे पीटर एल्बर्स, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। रूबी सिन्हा ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके 3 वर्ष के लिए ये नियुक्त हुई है। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजकुमार शिव कुमार सिंह को, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस यूएई के हैं, यूएई संयुक्त अरब अमीरात के हैं। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं। मंडोस ने जर्मन मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर गेरहार्ड एड्रियन का स्थान लिया है। ठीक है। सुधा शिव कुमार फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 39वें सत्र के दौरान जयंती डालमिया की जगह फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, इनको जो सुधा शिव कुमार को चुना गया। ठीक है। सालिजा धामी भारतीय वायुसेना ने ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया है। धामी जो है 2003 में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है।
1932 में बनी भारतीय वायुसेना के 90 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई महिला कॉम्बैट यूनिट की कमांडर बनी है। धामी फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन पाने वाली देश की पहली महिला अधिकारी हैं। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा हाँ ये देख लेते हैं। राज्यसभा में 4 नई महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया है। इनमें पीटी उषा है, एस फंगनोन कोन्याक हैं, डॉक्टर फैजिया खान है और सुलता देव हैं। पुनर्गठित पैनल में कुल 8 नाम शामिल हैं। पहली बार राज्यसभा में उपसभापति पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो इसी के साथ हम लोग हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान और जो नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं इनके बारे में हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा, जो डे 19 लेक्चर में।